नमस्ते दोस्तों, आप लोग को ट्रैवलिंग मस्ती में स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में। अगर आप लोग यानी कि 11th 12th या ग्रेजुएशन या पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का इतिहास क्या है। तो इंग्लिश का इतिहास, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, देखिए अंग्रेजी, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक अन्य महान भाषाओं की तुलना में सबसे छोटी भाषा है, सबसे छोटी भाषा है। जब पूरे देश में यानी पूरे दुनिया पर दो भाषा ही राज कर रहे थे, यानी एशियाई और यूरोपीय भाषा पूरे दुनिया पर राज कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी नाम नहीं था या इंग्लैंड भी नाम नहीं था। आज हम लोग जो अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं वो एक जर्मन जनजाति यानी कि जर्मन ट्राइब से आया हुआ है, जो 4 व्यक्ति के द्वारा यानी कि जर्मन जूट एंगल सेक्शन यानी मिलकर इंग्लैंड पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं यानी कि हमला करते हैं। हमला करने के बाद वो क्या करते हैं, उस देश में रहते हैं। उसके बाद जर्मनी यानी कि जर्मन भाषा यानी कि वो अपना भाषा अपना नाम देते हैं वहाँ पर इंग्लैंड को। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग लिख के डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ होगा इंग्लिश, यह इंग्लिश से इंग्लिशिंग। अगर आप लोग से पूछा जाए कि इंग्लिश का पहला पुराना नाम क्या था, इंग्लिश का पहला पुराना नाम क्या था, तो इंग्लिश का पहला पुराना नाम इंग्लिश था। उसके बाद आप लोग को दिया जाए यानी इंग्लैंड का पहला पुराना नाम क्या था, तो इंग्लैंड का पहला पुराना नाम इंग्लिशिंग था। यानी इंगलकिन भी कह सकते हैं या इंग्लिशिंग भी कह सकते हैं। अब इंग्ला प्लस लैंड यानी इंग्ला प्लस लैंड, इंग्ला एक जनजाति है, लैंड मतलब भूमि है, भूमि होता है। तो इंग्ला प्लस लैंड यानी ये दोनों वर्ड को जोड़ते हैं तो ये क्या बना, इंग्लैंड। तो जर्मन जूट एंगल सेक्शन यानी कि इन्होंने कब हमला किया था, 5 सेंचुरी 449 BC में ये मिलकर यानी कितना में इंग्लैंड पर हमला 5 सेंचुरी यानी 5 सेंचुरी 449 BC में ये लोग क्या किए, हमला किए। कहाँ, इंग्लैंड पे, यानी कि 449 BC। उसके बाद इन्होंने मिलकर क्या किए हमला, कौन कौन थे, जर्मन जूट एंगल सेक्शंस। जर्मन जूट एंगल सेक्शन ये कहाँ के रहने वाले थे, तो वेस्ट प्लस नॉर्थ पावर में यूरोप, ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि इंग्लैंड पर इन लोगों ने मिलकर यानी 5 सेंचुरी 449 BC में हमला किए। उसका बाद ये 4 लोग थे जर्मन जूट एंगल सेक्शन, ये जो वे वेस्ट प्लस नॉर्थ पावर में यूरोप दे दिए हैं। आप लोग मैथ के भी ट्रिक से पढ़ सकते हैं कि शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो वेस्ट प्लस नॉर्थ पावर में यूरोप यानी पश्चिमी और उत्तरी यूरोप से थे, और ये वर्तमान में आकर जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क में रहते थे। कहाँ रहते थे, वर्तमान में आकर जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क में रहने लगे। इन लोगों का भाषा था जर्मन भाषा था, इन लोगों का भाषा जर्मन था। इन लोगों ने यह सबसे शुरू से पहले जानते हैं, इंग्लिश का पहला पुराना नाम क्या था, इंग्लैंड का पहला पुराना नाम क्या था, इंग्लिशी। जब इंग्ला प्लस लैंड तो क्या बना, इंग्लैंड। 5 सेंचुरी में इन लोगों ने मिलकर इंग्लैंड पर हमला किया। ये लोग जर्मन जनजाति थे, इन लोगों ने अपने में राय विचार करके उसके बाद क्या कि इंग्लैंड पर हमला कर दिए। जब इस देश में 2 ही भाषा थे यानी कि यूरोपीय और एशियाई, पूरे दुनिया में ये दोनों भाषा मिलकर पूरे दुनिया में छा गए थे, राज कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने आए जर्मन जूट एंगल सेक्शन और इन लोगों ने मिलकर इंग्लैंड पर क्या किए,
हमला किया। हमला करने के बाद इंग्लैंड को अपना नाम दिए, अपनी भाषा दिए और इंग्लैंड यानी कि नाम दिए। उसके बाद कितना में हमला किए थे, तो 5वीं शताब्दी यानी 5 सेंचुरी में इन लोगों ने मिलकर हमला किए थे। वही 4 लोग थे, जर्मन जूट एंगल सैक्सन, जो वेस्ट परत नॉर्थ के रहने वाले थे और वर्तमान में आकर जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क में रहते थे। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जनक किसे कहते हैं, इंग्लिश का जनक कौन है। और एक भी और क्वेश्चन बनता है जिससे भारत में अंग्रेजी कब आया। बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि भारत में अंग्रेजी कब आया, किसने लाया, अंग्रेजी का अनिवार्य कब कर दिया गया, तो आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी को बाद में जानेंगे। अब इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये पहले का इंग्लिश है यानी इंग्लिश है, अब का इंग्लिश में एच आ गया, हमला करने के बाद आप लोग का इंग्लिश यानी एच आ गया। इंग्लैंड का नाम इंग्ला प्लस लैंड जुड़ गया तो इसका इंग्लैंड बना, 5 सेंचुरी में हमला हुआ था। अब इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति इंग्ला प्लस लैंड, इस शब्द से इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है, जिससे इंग्ला इंगल और एंगल शब्द से यानी इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है, यानी इंग्ला इंगल एंगल सबसे इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है। अब हम जानेंगे भारत में इंग्लिश कब आया। भारत में इंग्लिश कब आया तो आइए जानते हैं, यानी कि इंडिया, इंडिया मतलब क्या होता है, भारत, इंडिया, इंडिया मतलब आपका होता है भारत। अब भारत में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कब आया, तो सबसे पहले लिखेंगे भारत में अंग्रेजी कब आया, तो आपका 1835 में मैकाले के द्वारा अंग्रेजी को सर्वप्रथम क्या, यानी कि सर्वप्रथम शुरुआत हुई, यानी कि मैकाले द्वारा अंग्रेजी को भारत में सर्वप्रथम शुरुआत हुई। उसके बाद जानेंगे 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में फारसी भाषा को, अंग्रेजी को, यानी कि फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को क्या किया गया, 1835 में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को लागू किया गया। उसके बाद है 1800, दिन बीतते गया, उसके बाद है 1844 ईस्वी में, तो आपका 1844 ईस्वी में कंपटीशन, जिसे हम लोग प्रतियोगिता बोलते हैं, 1844 ईस्वी में कंपटीशन में अंग्रेज़ों ने क्या किया, लागू कर दिया, क्या चीज़ को, इंग्लिश को। यानी हम बता रहे हैं सिर्फ भारत में इंग्लिश कब आया था, तो 1844 ईस्वी में कंपटीशन में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। वही कांग्रेस की जब सरकार 1963 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार 1963 में वो क्या कर दिया, 15 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, पार्टी की सरकार 1963 में 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। यानी कि अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद आपका 343 भाग आपका कितना होगा, ख, यानी कि 2, इसमें क्या कर दिया गया, 343 भाग 2 यानी ख में अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसमें अगर आप लोग से पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पिता कौन है, यानी अंग्रेजी का पिता कौन है, तो बताएं, यानी हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, तो जेफरी चौसर, इंग्लिश का पिता जेफरी चौसर को कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश, यानी इंग्लिश का पहला पुराना नाम क्या था, तो इंग्लिश था। इंग्लैंड का पहला पुराना नाम क्या था, तो इंग्लिशिन था। इंग्लैंड पर हमला कब हुआ, इंग्ला प्लस लैंड हुआ तो इंग्लैंड बना। इंग्लैंड पर हमला कब हुआ, तो 5 सेंचुरी 449 BC में। इंग्लैंड पर हमला करने वाले कौन कौन थे, जर्मन जूट एंगल सैक्सन, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे, तो पश्चिमी और उत्तरी यूरोप, यानी कि वेस्ट परत नॉर्थ, और यूरोप, वर्तमान में आकर जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क में रहते थे। इंग्लिश शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो लैटिन वर्ड के, यानी लैटिन वर्ड के, यानी इंग्ला इंगल और एंगल शब्द से इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है। आप लोग के सिर्फ अगर भारत में अंग्रेजी कब आया,
तो भारत में अंग्रेजी 1835 ईस्वी में मैकाले के अनुसार अंग्रेजी का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। उसके बाद 1837 ईस्वी में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद 1844 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा में क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी को लागू कर दिया गया। 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया, 15 वर्षों के लिए 343 भाग 2 अनुच्छेद के अनुसार 15 वर्षों के लिए क्या किया, अंग्रेजी को